उत्तर कोरिया नाम सुनते ही दिमाग में एक ऐसा मिस्टीरियस कंट्री आता है जो दुनिया से लगभग पूरी तरह कटा हुआ है। एक ऐसा बंद देश जहां बाहर के लोगों का जाना लगभग इम्पॉसिबल है। अंदर क्या चल रहा है, वहां किस तरह की एक्टिविटीज हो रही हैं, इसकी सही जानकारी दुनिया को शायद ही कभी मिल पाती है। लेकिन इसी रहस्यमयी अंधेरे के बीच एक काम लगातार चल रहा है जिसने पूरी दुनिया को टेंशन में डाल दिया है। सीक्रेट वेपन्स रिसर्च। उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन काफी समय से एक ही बात कहते आए हैं कि उनका देश ऐसे वेपन्स बनाएगा जिन्हें देखकर दुश्मन देश भी कांप उठे। सालों से उत्तर कोरिया लगातार मिसाइल टेस्ट्स करता आ रहा है और हर टेस्ट के बाद पूरी दुनिया की नजरें उसी पर टिक जाती हैं। लेकिन 2025 की शुरुआत में जो खबर सामने आई उसने पूरी दुनिया को सचमुच हिला दिया। जनवरी 2025 में उत्तर कोरिया ने घोषणा की कि उसने सफलतापूर्वक एक नई हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल का टेस्ट किया है जिसका नाम है हवासोंग एक्स। इस मिसाइल की सबसे खतरनाक खासियत है इसकी स्पीड। बताया जा रहा है कि यह मिसाइल साउंड की स्पीड से लगभग 10 गुना ज्यादा तेज चल सकती है। मतलब अगर आप अभी आसमान की तरफ देखें तो हो सकता है यह मिसाइल आपकी नजरों के सामने से गुजर भी जाए और आपको पता तक न चले। इसकी स्पीड इतनी ज्यादा है कि एक्सपर्ट्स का कहना है कि यह सिर्फ 25 मिनट्स के अंदर अमेरिका की मेनलैंड तक पहुंच सकती है। यही वजह है कि इस खबर के बाद वॉशिंगटन में हलचल मच गई। लेकिन हवासोंग एक्स कोई साधारण मिसाइल नहीं है। इसकी टेक्नोलॉजी काफी अलग है। शुरुआत में यह एक रॉकेट बूस्टर की मदद से ऊपर उठती है। उसके बाद इसमें लगा एक स्पेशल इंजन एक्टिवेट होता है जो इसे हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल में बदल देता है। यह ग्लाइड व्हीकल हवा के अंदर बेहद तेज स्पीड से आगे बढ़ता है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या इसकी स्पीड नहीं बल्कि इसका अनप्रेडिक्टेबल पाथ है। यह उड़ान के दौरान अपना रास्ता बदल सकता है। इसलिए रेडर सिस्टम्स और मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स के लिए इसे ट्रैक करना बेहद मुश्किल हो जाता है। यानी एक ऐसा वेपन जो दिखाई भी नहीं देता और जिसकी डायरेक्शन का अंदाजा लगाना भी आसान नहीं होता। अमेरिका की सबसे एडवांस डिफेंस सिस्टम्स में चार्ड और पेट्रियट मिसाइल सिस्टम शामिल हैं। लेकिन डिफेंस एक्सपर्ट्स का कहना है कि हवासोंग एक्स की स्पीड इतनी ज्यादा है कि यह इन सिस्टम्स के रिएक्ट करने से पहले ही अपने टारगेट को डिस्ट्रॉय कर सकती है। इस मिसाइल की एक और खतरनाक बात है इसकी पेलोड कैपेसिटी। रिपोर्ट्स के अनुसार यह लगभग 1 टन तक का न्यूक्लियर वॉरहेड ले जा सकती है। इसका मतलब है कि अगर यह किसी बड़े सिटी पर गिरती है तो कुछ ही पलों में पूरा इलाका तबाह हो सकता है। जैसे ही यह खबर दुनिया में फैली, यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस में तुरंत एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई। उस समय एक सीनियर ऑफिशियल ने कहा था, हमें पता था कि नॉर्थ कोरिया डेंजरस है, लेकिन वे इतनी तेजी से आगे बढ़ चुके हैं, यह सोचना भी मुश्किल था। कुछ इंटरनेशनल रिपोर्ट्स के मुताबिक यूएस सैटेलाइट्स ने उत्तर कोरिया के समुद्री तटों के पास कई नए मिसाइल लॉन्चर्स भी डिटेक्ट किए हैं। यह खबर सामने आते ही साउथ कोरिया और जापान में भी चिंता बढ़ गई। वहां गवर्नमेंट्स ने इमरजेंसी सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए लोगों को सेफ प्लेसेस पर शिफ्ट करने की प्लानिंग तक शुरू कर दी। इसी दौरान किम जोंग उन ने एक पब्लिक इवेंट में कहा, हम वॉर नहीं चाहते, लेकिन अगर कोई हमारी तरफ बुरी नजर से देखे तो हम उसे एक पल में झुकने पर मजबूर कर सकते हैं। इस बयान के बाद वेस्टर्न कंट्रीज में एक बड़ा सवाल उठने लगा, क्या यह सिर्फ पावर शो है या सच में नॉर्थ कोरिया एक डेंजरस मिलिट्री पावर बन चुका है? कई एनालिस्ट्स का मानना है कि किम जोंग उनका असली लक्ष्य है ग्लोबल पॉलिटिक्स में अपनी पोजीशन मजबूत करना, ताकि कोई भी देश उत्तर कोरिया को छोटा और कमजोर समझकर इग्नोर न कर सके। लेकिन एक और बड़ा सवाल सामने आता है, इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी आखिर नॉर्थ कोरिया को मिली कहां से? कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि रशिया और चाइना के साथ उनके पुराने रिलेशंस की वजह से उन्हें टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट मिला हो सकता है। हालांकि नॉर्थ कोरिया का कहना है कि इस मिसाइल को बनाने में किसी भी देश की मदद नहीं ली गई, यह पूरी तरह इंडिजिनस टेक्नोलॉजी है। फिर भी कई डिफेंस एनालिस्ट्स का मानना है कि इसकी डिजाइन में रशियन हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी और चाइनीज DF-ZF ग्लाइड व्हीकल जैसी टेक्नोलॉजीज की झलक दिखाई देती है। यह मिसाइल सिर्फ अमेरिका के लिए ही खतरा नहीं है, साउथ कोरिया और जापान भी इसकी रेंज में आते हैं, क्योंकि इन दोनों देशों में मौजूद यूएस मिलिट्री बेसिस उत्तर कोरिया से ज्यादा दूर नहीं है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर हवासोंग एक्स को टोक्यो या सोल की दिशा में लॉन्च किया जाए तो यह सिर्फ 3 मिनट्स के अंदर टारगेट तक पहुंच सकती है। इसी वजह से अब अमेरिका अपने अलाइज के साथ मिलकर नए मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स डेवलप करने की प्लानिंग कर रहा है। इस घटना के बाद दुनिया में एक नई आर्म्स रेस शुरू होने की चर्चा भी तेज हो गई है। रशिया कह रहा है कि अमेरिका का ग्लोबल डोमिनेंस खत्म होने की ओर है। चाइना का मानना है कि यह दुनिया में पावर शिफ्ट का समय हो सकता है और नॉर्थ कोरिया वह अब खुद को खुलकर न्यूक्लियर क्लब का हिस्सा मानने लगा है। दुनिया के बड़े देश अब यह सोचने पर मजबूर हैं कि अगर एक छोटा देश इतनी तेजी से इतनी पावरफुल टेक्नोलॉजी डेवलप कर सकता है तो आने वाले समय के फ्यूचर वॉर्स कैसे होंगे? हवासोंग एक्स आज दुनिया के सबसे ज्यादा चर्चा में रहने वाले वेपन्स में से एक बन चुका है।
अमेरिका को डर है कि यह टेक्नोलॉजी उसकी मौजूदा डिफेंस सिस्टम्स को लगभग यूजलेस बना सकती है। और रिपोर्ट्स के अनुसार किम जोंग उन का एक और सीक्रेट प्रोजेक्ट भी चल रहा है, ऐसा वेपन जो सिर्फ 15 मिनट्स के अंदर दुनिया के किसी भी हिस्से को टारगेट कर सकता है। यही वजह है कि आज नॉर्थ कोरिया को सिर्फ एक बंद देश नहीं बल्कि एक राइजिंग मिलिट्री पावर के रूप में देखा जा रहा है।